ओम शांति दोस्तों। आजकल नवरात्रि का समय चल रहा है। बहुत ही पवित्र दिन है और हिंदू धर्म के समर्थक लोग, मानने वाले लोग इस नवरात्रि के त्यौहार को बड़ी पवित्रता, पावनता के साथ और बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं और इन 9 दिनों को बहुत ही पवित्र माना गया है। जैसे मुस्लिम लोग अपने रोज़े के दिनों को, यानी कि जब उनका ईद के से पहले का 1 महीने का समय होता है, उस मास को बड़ा ही पवित्र मास मानते हैं। इसी प्रकार हिंदू जो है इस 9 दिनों में पवित्रता का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि नवरात्रि के दिनों में मुख्यतः हम 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हर घर में सबसे पहला काम जो किया जाता है नवरात्रि में, वो कलश स्थापन का कार्य होता है। कलश को स्थापित किया जाता है। कलश पवित्रता का प्रतीक। कलश में जल डालकर उसको रखा जाता है और ये माना जाता है कि कलश, वो जो जल होता है कलश में रखा गया है, वो पवित्र अमृत का कार्य करता है, क्योंकि उन दिनों में काफ़ी पाठ पूजा आदि की जाती है। अध्यात्म में अगर देखा जाए तो अध्यात्म में कलश को सदा माताओं के सिर पर रखा जाता है, क्योंकि माताएं पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। वैसे तो देखा जाए कि आज के काल में माताएं पवित्रता का प्रतीक तो रही ही नहीं। मैं तो समझता हूँ शायद अपवित्रता का सागर बन गई है। पुराने ज़माने में जबकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता था, संपूर्ण पवित्र रहती थी माताएं, उस समय पर ये जो प्रथा है ये चलाई गई होगी, जो कि रूढ़िवादी तरीके से आज भी चलती आ रही है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कलश रखने का अधिकार, सिर पर उठाने का अधिकार सिर्फ कुंवारी कन्याओं को या पवित्र रहने वाली माताओं को ही इसका अधिकार होता है। इसी प्रकार जो दूसरा कार्य किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सब लोग बिलीव करते हैं, कि 9 दिनों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रोच्चार हो सके, अलग अलग मंत्रों का, गायत्री मंत्र आदि का काफ़ी मंत्रोच्चार किया जाता है और माना जाता है कि इससे घर का वातावरण पवित्र बनेगा। वास्तव में देखा जाए तो मुख से खाली मंत्रोच्चार करने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन तो आता नहीं है। हम थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं कि हमने कम से कम 9 दिन के लिए पाठ पूजा की, इसी बहाने हमारे कई पवित्रता के पालन हो गए। लेकिन जैसे ही 9 दिन ख़त्म होते हैं, हम फिर वापस हमारी ज़िंदगी उसी ढर्रे पे आ जाती है। वही हमारा खान पीन, रहन सहन और वही आलस्य, निद्रा और विकारी जीवन हमारा आरंभ हो जाता है। तो मंत्रोच्चार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मंत्रोच्चार को अगर हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें, सिर्फ ये 9 दिन ही क्यों ये मंत्रोच्चार किया जाए, इसको पूरे जीवन का अगर अभिन्न अंग बना लें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और हमारे जीवन के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा तीसरा जो काम करते हैं, वो बहुत सारे घरों में हवन आदि किया जाता है। हवन में हम क्या करते हैं? हवन को प्रज्वलित करते हैं और उसमें कई प्रकार की सामग्री डालते हैं और उसको स्वाहा करते हैं। ये भी एक देखा जाए तो पुरातन ज़माने में, पुरातन काल में जो ऋषि मुनि आदि हवन किया करते थे, उस समय के हवन में और आज के हवन में कलयुगी प्रभाव आ गया है। वास्तव में
हमें हवन में स्वाहा क्या करना है? स्वाहा तो हमें अपने अंदर के भीतर की बुराइयों, अपने भीतर के 5 विकारों को करना है। लेकिन हम वो 5 विकारों को तो स्वाहा करते नहीं है, और हम विभिन्न प्रकार की सामग्री डाल के समझते हैं शायद इससे वातावरण पवित्र हो जाएगा। आज हजारों हवन, लाखों हवन दुनिया भर में होते हैं, लेकिन हमें तो वातावरण में कोई भी पवित्रता का प्रभाव या वातावरण में कोई सफाई हुई हो वो कभी दिखाई नहीं देता। उल्टा विकार भाव और बढ़ता जा रहा है। हम और बुराइयों में धंसते, दलदल में धंसते जा रहे हैं, और हमारा जीवन निम्न स्तर का होता जा रहा है। तो अगर करना है तो भस्म क्या करना है? हमें अपने भीतर के 5 विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अगर हम तिलांजलि दे दें, अगर हम उसको स्वाहा कर दें, तो हमारा जीवन एकदम पवित्र हो जाएगा। और फिर हमें एक स्थूल हवन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जीवन ही हवन कुंड बन जाएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है, कोई भी त्यौहार आता है हमें उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत प्रभावशाली ये त्यौहार हैं, हमारे जीवन में ये बहुत उपयोगिता लेके आते हैं। इसके अलावा अखंड दीपक जलाया जाता है। अखंड दीपक को बुझने नहीं दिया जाता है। इन 9 दिनों में लगातार उसमें घृत आदि डाला जाता है ताकि दीपक जलता रहे। वास्तव में अखंड दीपक देखा जाए तो किसकी यादगार है? अखंड दीपक यादगार है हमारी आत्मा की पवित्रता की, या पवित्र आत्मा की, जिसको सदा जागती ज्योत कहते हैं। क्योंकि आत्मा को कहा जाता है अजर अमर अविनाशी। ये कभी भी न मरती है, न जलती है, न इसको नष्ट किया जा सकता है, न ये जन्म लेती है, न समाप्त किया जा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर ले लेती है। इसीलिए आत्मा को सदा जागती ज्योत कहा जाता है। लेकिन हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं ये भूल गए हैं। हमें सिर्फ अपना शरीर याद है, और सारे विकारों की जड़ यही है, देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। और परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोल कॉन्शियस बनो। आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पे विराजमान है, सदा जागती ज्योत है। हमारा ध्यान अगर इस आत्मा की तरफ रहेगा तो हम देह भान में नहीं आएंगे, और विकारों से ऑटोमेटिकली हमें छुटकारा मिल जाएगा। खुद को भी आत्मा देखेंगे, सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे, सबको आत्मा देखेंगे। तो इस आत्मिक दृष्टिकोण से हमारा सबसे भाई भाई का नाता हो जाता है, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि ये सब आत्माएं उस एक परम पिता परमात्मा की संतान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो सदा जागती ज्योति अखंड दीपक इसी की यादगार है। हमने सब बड़ी ही सूक्ष्म चीज़ों को बड़े ही स्थूल रूप में लेकर अपने व्रत त्यौहार आदि मनाने शुरू कर दिए हैं। इसके कारण से हमारे जीवन में उसका कोई लाभ नहीं होता, ना कोई परिवर्तन दिखाई देता है। इसके बाद जो 5वां हम कार्य करते हैं वो है व्रत, या व्रत को जो है यानी कि भोजन का व्रत करते हैं, उपवास भी जिसे कहा जाता है। हम क्या करते हैं कि हम सारा सारा दिन 9 दिन तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, या खाते हैं तो जैसे ड्राई फ्रूट खा लिया, या दही खा ली, दूध ले लिया, पनीर खा लिया, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं। और या कुछ लोग खाली एक लौंग पे ही सारा दिन गुजार देते हैं। यहाँ पर भी अगर इसका आध्यात्मिक अर्थ खोजा जाए तो वास्तव में हमें व्रत किस चीज़ का लेना है? व्रत हमें विकारों का लेना है, अपने भीतर की बुराइयों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का व्रत लेना है। अगर हम अपने जीवन में इस व्रत को धारण कर लें, पवित्रता के व्रत को धारण कर लें कि हम पवित्र रहेंगे,
हमारी मनसा वाचा कर्मणा अगर हमारी पवित्रता रहेगी तो हमें ये स्थूल व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है। हम उसको क्या कहते हैं, परमात्मा को, हम परमात्मा को कहते हैं माता पिता। तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा बंधु, तू ही मेरा भ्राता। सर्व संबंधों में उसे अपना मानते हैं। अब बताइए, मान लो वो पिता भी है, तो अगर पिता का बच्चा भूखा रहे तो क्या उसे खुशी होगी या वह दुख में आएगा? अगर आपका बच्चा एक समय भी खाना नहीं खाता है तो आपको कितना कष्ट होता है। तो अगर हम भूखे रह के उस परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो शायद इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई है नहीं। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कभी कभी व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन वो इसी इसी 9 दिनों के बीच में इस कार्य को क्यों किया जाए, इन्हीं दिनों में क्यों किया जाए? वो हम अपने लाइफ का रूटीन बना सकते हैं। हफ्ते में एक दिन व्रत रख लें, आपके पेट की आंतों को आराम मिलेगा, उसकी पाचन प्रक्रिया सुदृढ़ हो जाएगी, पेट का आपका खाली रहेगा, साफ रहेगा अच्छे तरीके से, गैस नहीं बनेगी। तो ये सारी प्रक्रिया को ठीक रखने के लिए हमें हफ्ते में एक दिन व्रत की ज़रूरत होती है, और वो हम किसी दिन भी रख सकते हैं। उसके लिए हमें किसी मंगलवार या बृहस्पति या शनिवार की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर धार्मिक और भक्ति मार्ग का जो कर्म कांड है फिर वो उसको माना जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए रखना तो ठीक है, लेकिन 9 दिनों तक लगातार भूखे रहना, तो अगर आप उससे समझते हैं कि परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा या देवियाँ आपसे खुश हो जाएंगी, तो शायद आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसके बाद छठा पॉइंट जो आता है वो है सात्विक भोजन। बहुत सारे लोग व्रत नहीं रखते हैं लेकिन 9 दिनों तक सात्विक भोजन खाते हैं, यानी ना तो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं और ना लहसुन प्याज का भोजन खाते हैं, बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। यहाँ भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जब हमें मालूम है कि लहसुन प्याज तामसिक भोजन है, नॉन वेजिटेरियन विकारी और तामसिक है, तो हम इसे अपने जीवन का हिस्सा क्यों बनाए हुए हैं? हम सारा जीवन ही इसका त्याग क्यों नहीं कर सकते? हमारा पूरा जीवन ही सात्विक क्यों नहीं हो सकता? हम रोज यही भोजन खाएं, रोज यही सात्विक भोजन लें, इन्हीं 9 दिनों में ही क्यों? क्यों? क्योंकि परमात्मा को ये भोजन पसंद नहीं है। क्या आप नॉन वेजिटेरियन फूड का भोग परमात्मा को लगा सकते हैं? लहसुन प्याज वाले भोजन का भोग परमात्मा को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हमारे शास्त्रों में ये निषेध है। तो अगर आप रोज ही अपने भोजन को परमात्मा को भोग लगाकर सात्विक भोजन खाना चाहते हैं तो क्यों नहीं सात्विक भोजन खाइए, नॉन वेजिटेरियन का त्याग करिए। तो दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए कि अगर हम अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि वाकई में हमारा परमात्मा हमसे खुश हो जाए, तो अपने भोजन को हमें पवित्र और सात्विक बनाना होगा। सारा जीवन ही हम वैसा क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ 9 दिन अगर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोई कहे कि मैं तो एक हफ्ता शराब छोड़ देता हूँ लेकिन फिर पीने लग जाता हूँ, इसी तरह हम 9 दिन छोड़ते हैं, 10वें दिन ही हमारे घर में मुर्गा आ जाता है बनने के लिए, अंडे की ट्रे आ जाती है हमारे घर में। ऐसा क्यों? हम किसको धोखा दे रहे हैं? सिर्फ अपने को, और सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हैं। और इसके बाद जो 7वां पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसे शायद आज के युग में बहुत कम लोग फॉलो करते हैं इन 9 दिनों में भी, वो है ब्रह्मचर्य का पालन, जबकि ये सबसे ऊपर होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। काम विकार को 5 विकारों में सबसे पहला विकार माना गया है, और इस विकार के कारण ही आज दुनिया में इतना विकार, इतनी गंदगी, इतना कीचड़ आ गया है
कि जिसके कारण हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन भी अगर इस 9 दिनों में किया जाए, और संपूर्ण पवित्रता तभी कहलाएगी जब तक ब्रह्मचर्य का पालन हम नहीं करेंगे, तब तक ये बाकी के 4 विकार भी हमारे जीवन से नहीं जा सकते। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य काम विकार को नंबर 1 पे रखा गया है। उसके बाद क्रोध रखा गया है, फिर उसके बाद लोभ रखा गया है, फिर मोह रखा गया है, और फिर अहंकार रखा गया है। और ये सारे के सारे विकार जो हैं, ये हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आते हैं, देह अभिमान के कारण आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वयं को आत्मा समझें, आत्मा समझकर दूसरे को भी आत्मा समझें, और आत्मा आत्मा भाई भाई का अगर भान रखेंगे तो हमारे देह में पवित्रता आएगी, हमारी आत्मा की पवित्रता आएगी, और हम अपने ही अंदर के भीतर के आत्मा के गुणों को पहचान पाएंगे और अपना जीवन सात्विक बना पाएंगे। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।